तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स आपके हिसाब से क्या है? एटम्स वो छोटा पार्ट जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा जिसे हम और आगे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ठीक है। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. तो मतलब हमेशा ये सोचते रहते थे जो एंशियंट इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स हैं हमारे, किस चीज के बारे में? एक जो अननोन और जो ना देखा जा सके, जो अनजान है और जिसे देखा ना जा सके, ऐसे मैटर की फॉर्म को। मतलब जो कि जैसे मान लो हमारे आसपास दुनिया भर के मैटर है हमारी आंखों के सामने, बट हम उन्हें देख नहीं पा रहे। तो ऐसे मैटर्स को लेकर काफी वो वंडर करते थे, मतलब चकित रहते थे, एक तरीके से सोच विचार में डूबे हुए रहते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो डिविजिबिलिटी का आइडिया है, मतलब कि भाई मैटर को हम डिवाइड करेंगे, ये आइडिया सबसे पहले कहां पर आया था? इंडिया में ही आया था, काफी सालों पहले, मतलब 500 बीसी में। 500 बीसी के आसपास किसी के दिमाग में ये ख्याल आया था। क्वेश्चंस करो आप भी। भैया ये 10 चैप्टर करना है क्योंकि इसमें बस ओनली लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में और फ्रेम के बारे में बताया गया है। बिल्कुल करना है। जो अब इंडियन फिलोसोफर थे एक, जिनका नाम क्या था? महर्षि कन्नड़। क्या नाम था? महर्षि कन्नड़ नाम के एक वो थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा अगर हम एक मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, मतलब एक चीज को हम छोटा छोटा डिवाइड करते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा जब उसे हम और छोटा नहीं कर पाएंगे। और उसने जो इंडियन फिलोसोफर था महर्षि कन्नड़ जो थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया? पदार्थ नाम दिया। ठीक है। हिंदी में हम एटम को पदार्थ ही बोलते हैं। We shall get smaller and smaller. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. मतलब एक वक्त ऐसा आएगा उसके बाद हम उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। He named these particles परमाणु। मैटर को पदार्थ बोला गया है और जो एटम है उसको क्या बोला गया है? परमाणु। क्या बोला गया है? परमाणु। अब देखो हम बोलते हैं एटम, एटॉमिक वॉर, ठीक है, बोलते हैं ना। और दूसरी साइड हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर नहीं, परमाणु युद्ध बोलते हैं कि नहीं? एटॉमिक वॉर, परमाणु युद्ध, मतलब दोनों एटम एंड परमाणु सेम है। ठीक है। परमाणु नाम किसने दिया था? महर्षि कन्नड़ ने। और एटम हमारे जो आगे लैटिन ग्रीक के जो फिलोसोफर आएंगे। अनदर इंडियन फिलोसोफर Pakuda Katayama elaborated his doctrine and said these particles normally exist in a combined form. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। महर्षि कन्नड़ ने तो कहा था कि भाई सिर्फ इसे हम डिवाइड करते जाएंगे, एक वक्त आएगा इससे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बट वहीं पकुड़ा कट्यामा ने क्या बोला? उन्होंने आगे बढ़ाया इसको और बोला कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये कभी भी अकेले नहीं मिलते हैं, मतलब ये ग्रुप्स में मिलते हैं। मतलब ये अकेले नहीं घूम रहे होते, भटक रहे। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन वैसे अकेला ही भटकता है, बट हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स एक साथ भटकते हैं, अकेला नहीं भटकता। ठीक है। एक मान लो आप अकेले जा रहे हो, एक आप किसी के साथ ग्रुप में जा रहे हो, तो दोनों में फर्क है। कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हमें अलग अलग फॉर्म्स देते हैं किसकी? मैटर की। अराउंड द सेम एरा, उसी वक्त के आसपास, मतलब 500 बीसी के आसपास ही, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing a matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. तो सेम जो चीज महर्षि कन्नड़ ने कही थी वही किसने कही? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने, जो कि कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स। ठीक है। उन्होंने भी यही बात कही थी कि भाई अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज आएगा जब हम उसे और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। जो डेमोक्रिटस है उसने इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। मतलब इंडिविजिबल। एटम्स का मतलब इंडिविजिबल, मतलब जो आगे डिवाइड ना हो सके उसको इंडिविजिबल बोलते हैं। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन and not much experimental work to validate these ideas could not be done till the 18th century. तो सिर्फ उन्होंने फिलोसफी दी थी,
हम कह देते हैं एक फिलोसफी देते हैं, हम अपने मन का भाव प्रकट कर देते हैं, मतलब अपने तरफ से कोई भी थ्योरी बना देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब उसने बोला था, उस वक्त एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया था, सिर्फ एक फिलोसफी दी थी वो, ठीक है, उस पर काम नहीं हुआ। अब हम बोलते हैं हमारे अलावा एलियंस रहते होंगे, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। हमने कभी एलियंस को देखा है? नहीं देखा। तो फिलहाल जब तक ये क्या है, जब तक एलियंस मिल नहीं जाते तब तक क्या है, ये फिलोसफी ही रहेगी हमारी। हम अलग अलग एस्टिमेट लगाते हैं, भाई एलियन ऐसे दिखते होंगे, वैसे दिखते होंगे, हकीकत में हमें क्या मालूम कैसे दिखते हैं, हकीकत में भी ये भी नहीं पता कि वो है भी या नहीं। तो ऐसे ही तो 18th सेंचुरी तक हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क कोई नहीं किया था, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि भाई हम किसी पार्टिकल को तोड़े। सिर्फ हमने सोचा था अगर हम एक पार्टिकल को तोड़ते जाए तो एक वक्त आएगा कि वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस करो आप। क्वेश्चन ही तो समझ में नहीं आ रहा। ओके। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत में साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पहचाना कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का फर्क को समझा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फर्क को समझा। अब एलिमेंट्स क्या है अगर बोले तो हम, एलिमेंट्स लाइक सन, स्काई, वाटर। बेटा एलिमेंट वो होता है एक स्पेसिफिक चीज का एटम। अब मैं बोलूं आयरन, आयरन एक एलिमेंट है। अगर सिल्वर बोलूं तो वो दूसरा एलिमेंट है, गोल्ड बोलूं तो तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे हाइड्रोजन बोलूं तो एक एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। ये सब क्या है? एलिमेंट है। और मिलके बना हुआ एलिमेंट नहीं, मिलके नहीं बना होता बेटा, जो नाम दिया गया एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेचर की चीज है, जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल नेचर है, फिजिकल नेचर है, उसको हमने नाम दिया है कि ये एक एलिमेंट है। और अब आ जाते हैं दूसरी चीज, किसके बीच में फर्क किया, किसके साथ फर्क किया था? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, मिक्सचर टाइप के। हाँ, मिक्सचर टाइप के, आपने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, मिक्सचर वगैरह, ठीक है, उसी में। तो कंपाउंड्स में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके बनते हैं, या फिर एक ही एलिमेंट के ज्यादा वो हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं ना। तो मतलब दो एटम ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन बेटा ओनली, ठीक है। उसको हम उसके भी एक या दो एटम जो भी है, 2 एटम्स भी लेते हैं वैसे इसमें भी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, ये भी कंपाउंड है, ओके। एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। और फिर एक जिज्ञासा जागी कि भाई कैसे, हाउ, कैसे और क्यों ये एलिमेंट्स जो है आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज देखते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, तो हम क्यों सोचते हैं कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन क्यों मिला है? तो ये एक जिज्ञासा जागी किसी के अंदर, ठीक है, साइंटिस्ट के दिमाग में, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, और क्या होगा जब वो जुड़ जाते हैं तो उनसे क्या होता है? आज जो भी फॉर्मूला वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, अब जैसे कोरोना वायरस आया था, उसका हमने इलाज ढूंढा, हमने एक्चुअली में क्या किया, हमने अलग अलग एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, मिला के देखा कि भाई कौन सा एलिमेंट्स को हम आपस में मिक्स करेंगे तो कोरोना को वो भगा देगा, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, कंबाइन कर करके देखा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में है ही ये कि अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करना या फिर अलग करके देखना। एंटोनियो एल लेवोजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing 2 important laws of chemical combination। जो एंटोनियो एल लेवोजियर है, इसने इसकी नींव रखी थी केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, ये कह सकते हैं इसकी नींव किसने रखी थी? एंटोनियो ने रखी थी, इसने बनाया केमिस्ट्री। हाँ, लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस मतलब केमिस्ट्री ही हो गई हमारी एक तरीके से। इसी ने इसकी नींव रखी थी। कैसे रखी थी? 2 लॉज बनाकर, 2 लॉज बनाकर। आपने 2 लॉज पढ़े हैं? 2 लॉज पढ़े हैं ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े ना आपने। तो एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 2 लॉज है। इन दोनों को नींव बनाया था, इन दोनों के उससे इन्होंने नींव रखी थी। अब इन लॉज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है, राइट। लेड क्या होता है? लेड